नो मैन आर फॉरेन, कोई इंसान क्या है, विदेशी नहीं है, यानी कि सभी विदेशी मीन्स अजनबी नहीं है, सभी एक समान ही है। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे, इस पोएम का जो टाइटल वो क्या कन्वे करता है, बोलना इसका आंसर। All people belong to the same earth. मतलब इसका मीनिंग। सर कि है ना, सारे मतलब लोग हैं, मतलब एक ही अर्थ पे, मतलब एक ही धरती पे रहते हैं। हाँ तो फिर वो अजनबी थोड़ी हुए। उसका सर यस। पोएट का ना थोड़ा सा कुछ और सिस्टम था। पोएट ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में हम इस अर्थ पे आए, इस अर्थ पे पैदा हुए हैं, तो कोई भी, क्योंकि किसी भी विदेश, चाहे विदेश में रह दो चाहे हमारे देश में हो, चाहे जिसको हम जानते भी नहीं हो, सभी का सेम प्रोसेस है कि सभी का नाक है, मुंह है, टांगे है, हाथ है और हर चीज है उनके पास भी। तो हम अजनबी नहीं है, हम सेम है, एक हिसाब से इक्वल है। ऑल, इसका मीनिंग है जी, ऑल पीपल बिलोंग टू द सेम अर्थ, इसका मीनिंग ये है। व्हाट मैसेज दिस पोएम कन्वे, ये पोएम कौन सा मैसेज कन्वे करती है बेटा, बोलना। इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, मतलब मीनिंग। भाईचारा और एकता। हाँ, इक्वालिटी मीन्स होता है बेटा बराबरता, यानी कि इस धरती पे जिसने जन्म लिया सब इक्वल है, बराबर है। अमीर गरीबी को छोड़कर, वो अमीर गरीबी का इशू टॉपिक दूसरा हो जाता है, और मिलजुल कर रहते हैं। और ब्रदरहुड एक भाईचारा है आपस के बीच में, लोग सभी एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता, कि सेम है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, नो राइमिंग स्कीम, इट इज अ फ्री वर्स। राइमिंग स्कीम पता क्या होती है, जहां पर सर यस। जिस पोएम में जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं जैसे वो मिलते जुलते हैं, जैसे बेल है, टेल है, सेल है, सर यस। चेन है, फेम है, लेम है, ऐसे वर्ड्स है जो आपस में ना पीछे सेम हो, तो वो राइमिंग वर्ड्स आते हैं जिसमें हम अबाब बोलते हैं उसको, अबाब मिलते जुलते, ये वो नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। यस। व्हाट इज द पोएम एम्फेसाइजिंग? किस पे जोर देती है ये पोएम, ऑल पीपल आर इक्वल। ये पोएम बेटा जोर देती है कि सभी लोग बराबर है, इक्वल है। इक्वल है। ठीक है जी, इस पोएम का एक मेन मकसद यही है। उसके बाद है who हु have created, who have created border बॉर्डर discriminations and एंड countries कंट्रीज according अकॉर्डिंग to टू द। the poet, किसने बॉर्डर को चेंज बदला है, कंट्री को चेंज किया है, किसने ये भेदभाव किया है, पीपल देमसेल्व्स। नेचर, गॉड या पीपल। पीपल देमसेल्व्स। देखो बेटा, दो चीजें बताऊं मैं आपको, लिसन टू मी केयरफुली। जो गॉड है वो तो एक इंसान बना के भेजता है इस धरती पे, जस्ट ह्यूमन बीइंग, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसको भेजता है वो इंसान बना के। और कुदरत भी है, वो कभी भेदभाव नहीं करती कि अमीर है उसको ज्यादा एयर देगी, गरीब है उसको कम एयर देगी, अमीर कम बीमार होगा, गरीब ज्यादा बीमार होगा, अमीर, ऐसा नहीं होता। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो बाउंड्रीज बनाई गई है, हु क्रिएटेड दीज बाउंड्रीज, अ मैन क्रिएटेड दीज बाउंड्रीज ऑन देयर ओन, इंसान ने ये बाउंड्री बनाई है, पीपल ने, लोगों ने अपने आप बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। तो ये खुद हमारे द्वारा बनाई गई है कि ये इंडिया हो गई, ये पाकिस्तान हो गए, जापान है, चाइना है, सबके देश अलग अलग हो गए। ठीक है जी, अब अगला देखते हैं। वाई, नेक्स्ट है जी, वाई डू वी pollute the earth पोल्यूट according to the poet, पॉइंट। हम इस अर्थ को पोल्यूट क्यों करते हैं पोएट के अकॉर्डिंग।
By hating and killing others. हाँ, ये है इसका आंसर कि हम क्या करते हैं, बाय हेटिंग। हेटिंग होता है बेटा नफरत करना लोगों से, उनको हेट करते रहना और उनको मारना, पीपल को मारना, लोगों को मारना सही है। और उनसे नफरत करना। ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये पूरी जो अर्थ है उसको हमने पल्यूट कर दिया है। हम किसी को देख के बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि वो ऐसा क्यों। अगर हाँ तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा एग्जाम्पल देता तुम्हारा ही। अगर तुम्हारी क्लास में ये छोटी बड़ी की बात करता हूँ, छोटी नहीं बड़ी की, गुस्सा तो नहीं करती बड़ी? सर नो। हाँ, जब कम आते हैं ना मार्क्स तो ये रोना शुरू कर देती है कि उसके ज्यादा आए मेरे कम आए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीजें गलत होती हैं। व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट अदर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट? जब दूसरों से नफरत करते हैं, व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं दूसरों से नफरत करते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार We hate ourselves. मीनिंग, इसका मीनिंग ये है बेटा कि हम दूसरों से नफरत करते करते इंसान खुद से ही नफरत करना शुरू कर देता है, खुद से हेट करता है। ये हमारी फितरत है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का पोएट कौन है? James Kirkup. ये जेम्स किर्कप है जो इस पोएम का पोएट है। उसने ये पोएम, काफी पुरानी पोएम है ये। इन व्हाट वेज आर, क्या है ये? People all alike. अलाइव। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, All are born same. पढ़ो पढ़ो सारा पढ़ो इसको फिर। All are born same. All breathe to live and die in the same way. All wear clothes. All. तो ये सारी ही इसके आंसर है। लोग एक समान कैसे हो सकते हैं ये बताते हैं। इसमें है जी ऑल आर बोर्न सेम, सभी एक समान ही पैदा हुए हैं। नंबर 2, सही है। ऑल ब्रेथ टू लिव एंड डाई इन द सेम वे, सभी लोग एक समान ही ब्रेथ लेते हैं, नाक से ही तो सांस आती है सभी को, और सेम वे में सभी की डेथ होती है। जब हमारी सांस रुक जाती है तो हमारी डेथ हो जाती है। तो जब तक सांस चलती है तब तक आपकी ब्रेथ चलती रहती है और तब तक आप जीवित रहते। जब खत्म हो जाएगी, होगी मान लो हमें नहीं आई सांस, तो कहानी खत्म है। ऑल द वे वियर क्लोथ्स, तो सभी लोग देखो बेटा कपड़े तो पहनते ही हैं, चाहे वो आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहने वाले ट्राइबल कबीले को बिलोंग करते हैं, दे ऑल वियर द क्लोथ, सभी लोग कपड़े पहनते हैं। चाहे उनके रंग अलग हो सकते हैं, उनके स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑल द पीपल वियर सेम क्लोथ्स। तो इसका आंसर आएगा सेम, ऑल। What are the things in nature that a man needs to live with? Sun, air, water and plants. All. देखो, what are the things in nature that a man needs to live with? कौन सी चीजें हैं इस कुदरत में जो इंसान को जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए चाहिए? कौन कौन सी थिंग्स है वो? कहलाता है बेटा सूरज, यानी कि सन। सन की जरूरत पड़ती है, ओके। फिर पड़ती है बेटा हमें सांस लेने के लिए हवा की, एयर, और वाटर, पीने के लिए जीवित रहना है तो पानी भी तो पीना पड़ेगा, नहाने के लिए भी पानी चाहिए, पानी जरूर। एंड प्लांट्स, प्लांट्स का पेड़ पौधे, क्योंकि बिना हरियाली के तो जीवन संभव है ही नहीं इस अर्थ पे। जब हरियाली नहीं होगी तो जीवन संभव कैसे होगा? उजाड़ हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा वो। तो प्लांट्स आर नेसेसरी, वाटर इज आल्सो नेसेसरी, एयर वी नीड एंड सन, all these things are we need if Important. you want to live on this earth. It means D is the true answer, all the above.
Next question is, हाँ जी, what are the similar things in all the countries? Sun and earth, air and sky, water and plants, all. उसने ये क्वेश्चन पूछा है पोएट ने कि वो कौन सी चीजें हैं जो सिमिलर है हर कंट्री में, हर देश में वो बराबर ही है। तो क्या क्या है? एक तो सन हो गया, इंडिया में भी सन सेम है और अमेरिका में भी सन सेम है। अर्थ भी यहाँ पे सेम है, वहां भी सेम है, क्योंकि यहाँ की अर्थ भी उपजाऊ है तो वहां की अर्थ भी उपजाऊ है, जो फर्टाइल लैंड है। एयर है, हवा। देखिए हवा के बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे पेड़ पौधे, चाहे वो प्लांट्स हैं आपके। एंड स्काई, आसमान भी बेटा सेम है, आसमान में भी कोई फर्क नहीं है। तो स्काई इज आल्सो। नंबर ये वाटर, फिर आता है नंबर 3 सी पे, वाटर एंड प्लांट्स। तो पानी भी चाहिए, पानी भी वहां पर सेम है और यहाँ पे एंड प्लांट्स। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा अगला। Who instigates the ordinary people to hate? Religion, God, selfish people for their personal hates? None. हु इरिटेट, क्या ये हु इंस्ट, क्या ये Instigates, sir. Instigates. आगे पूरा ऑर्डनरी। The ordinary people to hate. हाँ, कौन सा चीज है जो ये कहती है कि लोगों से नफरत करो? कौन कहता है? देखो रिलीजन, Selfish people. एक मिनट, रिलीजन बोलता है किसी को? धर्म। No, sir. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी का भी जो रिलीजन है ना, वो कभी ये नहीं सिखाता मुझसे नफरत करो। सभी जो रिलीजन है सेम है, आप जो मर्जी आप रिलीजन अपना लो, कोई रोकेगा नहीं। गॉड, भगवान कभी ये बोलता है? भगवान तो मैंने पहले भी कहा था आपको, जो गॉड है वो सिर्फ उसने एक इंसान भेजा है इस धरती पे, सिर्फ एक सिंगल इंसान भेजा था। उस इंसान ने कितने सारे भगवान बना दिए, 33 करोड़ तो देवी देवता ही हो गए। तो ये भी नहीं कहता। नंबर सी, सेल्फिश पीपल फॉर देयर पर्सनल हेयर्स। जो सेल्फिश पीपल होते हैं ना, ये लोग हैं जो अपनी पर्सनल नफरत शो करते हैं लोगों को, दूसरों के प्रति। ये लोग हैं वो। आगे What causes war? ये, Hatred, love, religion, countries. हाँ, कौन सा रीजन है वॉर का? हेटेड है। देखो बेटा, सीधी सिंपल सी बात है, प्यार कभी नहीं बांटता लोगों को, प्यार आपस में लोगों को जोड़ता है। तो रिलीजन भी कभी ये नहीं कहता भी आप दूसरे से लड़ाई लड़ो, ये युद्ध करो। सिर्फ एक नफरत होती है जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं। आगे, What things are common in all the people? All are born and brought up in the same way. All sleep to take rest. All breathe and eat to live and die in the same way. All. what things are common in In अदर all the पीपल, people. ऑल द पीपल। All. सब लोगों में कौन सी चीज समान है? ऑल आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सेम वे। देखिए बेटा, जो लोग इंसान, देखो हम सभी इंसान ही हैं, तो सेम वे में हम पैदा होते हैं और इसी प्रकार से हम बड़े भी होते हैं। ऑल स्लीप टू टेक रेस्ट, सभी लोग सोते भी हैं, रेस्ट भी लेते हैं। ऑल ब्रेथ एंड ईट टू लीव, Live and die. सभी लोग क्या करते हैं भी, सांस भी लेते हैं और जिंदा रहने के लिए वो खाना भी खाते हैं। एंड डाई इन द सेम वे, और सेम में वो सभी की डेथ हो जाती है। इट मींस जो डी सेक्शन है, सॉरी हाँ डी सेक्शन है, इट इज द राइट, ऑल ऑफ द वर्ड सब। क्वेश्चन What नंबर, does what does hate do? Kills enemy, proves power, spreads more hate and divides everything. None. 1 मिनट। इसमें पता क्या है, जो हेट है वो क्या करती है, नफरत क्या कर सकती है? किल्स एनिमी, दुश्मन को मार देती है।
प्रूव्स पावर, शक्ति दिखाती है कि मैं इतना पावरफुल हूं, या फिर सी स्प्रेड्स मोर हेट एंड डिवाइड्स एवरीथिंग, नफरत पैदा करती है हर जगह पर और ज्यादा से ज्यादा, एंड लोगों को ये हर चीज को आपस में ये डिवाइड कर देती, लोगों को बांट देती है ये। आगे है 6th क्वेश्चन 16, बेटा पढ़ना। How is man's vision clouded? By How hate and narrow thinking. how is man's vision Vision clouded? clouded. विजन क्या है उसका? बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग। देखिए इंसान के जो दिमाग के ऊपर ना एक किसी चीज का एक है ना बादल बने रहते हैं, वो सोच नहीं पाता कि बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग, क्योंकि वो दूसरों से नफरत करता है, उसकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा तंग है, नैरो है, हेट करता है। ये इसकी जो नैरो थिंकिंग है ना, वही उसके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसलिए वो अपनी लाइफ में कभी भी हो इंसान प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ये देखो आप आगे। How can we understand the common life on every land? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हम कैसे समझ सकते हैं एंड कॉमन लाइफ, एक सेम लाइफ ऑन एवरीलैंड, हर जगह पर, हर जमीन पर। इसके आंसर बोलना बेटा। By hating, by proving ourselves powerful, by living narrow thinking and hated none. हाँ, तो कैसे, क्या हम दूसरों से नफरत करके हम लोगों को समझ सकते हैं, कॉमन लाइफ स्पेंड कर सकते हैं? नो नेवर, वी कैन डू दिस बाय प्रूविंग आवरसेल्व्स पावरफुल। क्या लोगों को ये शो करके कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हम तुम्हें युद्ध में हरा सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, वॉर में जाते हैं, ये ना ना ना, दिस नॉट थिंग्स राइट। ये है जी नंबर 3 बाय Living narrow thinking and hated. हाँ लिविंग नैरो थिंकिंग को छोड़ना, जो आपकी सोच जो तंग हो चुकी है ना, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो और लोगों से नफरत करना छोड़ दोगे, तब आपके जीवन है बहुत ज्यादा खुशहाल बन जाएगा। तो इस अर्थ में रहना भी आसान हो जाएगा सभी के लिए। नंबर है 18। What does the poet ask the people to keep in mind in the last stanza? To hate more, to be powerful, not to pay attention to the words of hate by selfish people, all. What does the poet ask the people to keep in mind in the last stanza? लास्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो लोगों को क्या मन में रखने की सलाह देता है कि अपने दिमाग में कौन सी चीज रखनी चाहिए आपको? पढ़ना। Not to hate more, कि ज्यादा नफरत करें आप लोगों से? नो, ही डिड से to be दिस, powerful, नो इट्स आल्सो रॉन्ग। not to pay attention to the words of hate by selfish people. उसने ये कहा भी आप बिल्कुल ध्यान ना दो, आप कोई भी अटेंशन पे ना करो किसकी तरफ? टू वर्ड्स, जो वो गलत वर्ड्स बोलते हैं ना, जो सेल्फिश पीपल होते हैं। डोंट पे अटेंशन टू दीज पीपल्स हु हेटर्स अदर्स, दूसरे लोगों से कभी भी आपको नफरत नहीं करनी चाहिए। देख पहली बात तो ये है, दूसरा कभी आप उनकी तरफ ध्यान भी ना दो जो नफरत करते हैं। नेक्स्ट बेटा। How did the poet prove that there are no foreign countries? कैसे पोएट ये प्रूव कर देता है कि कोई भी देश विदेशी नहीं है, अजनबी नहीं है? With the help of people, with with the the same help of people. ओके, देखिए जी, विद द हेल्प ऑफ पीपल नंबर 2 है, विद द सेम वे ऑफ लिविंग एंड डाइंग विद द, या फिर सी विद द हेल्प ऑफ नेचर। क्या लोगों की हेल्प करके आप इस कर सकते हो? नंबर 2 विद द सेम वे ऑफ लिविंग एंड डाइंग, सेम वे से जीना और मरना ये कर सकते हो ना?
उसने बोला है सी विद द हेल्प ऑफ नेचर। अगर आप कुदरत की हेल्प कर दोगे ना तो उसी में बहुत कुछ आ जाता है, उसी में हर चीज इंक्लूड हो जाएगी, उसमें कोई भी चीज आपकी आउटसाइड नहीं रहेगी। विद द हेल्प ऑफ नेचर, जब आप नेचर की हेल्प करोगे तो विद द नेचर की हेल्प के साथ ही सब चीजें वो सही होती जाएंगी। ये चीजें बाद में हो जाएंगी अपने आप विद द हेल्प ऑफ पीपल, पहले नेचर की हेल्प करो तो फिर अपना सब चीजें सही। लास्ट क्वेश्चन बेटा। What should be discouraged according to the poem? The practice of love and brotherhood, equality, ill practice of hatred and discrimination. None. उसने क्या बोला है, व्हाट शुड बी डिस्करेज्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार कौन सी चीज है जो डिस्करेज्ड होनी चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, ये तो नहीं है, ये तो सब ये तो इनकरेज होनी चाहिए, डिस्करेज नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी, ये भी होनी चाहिए। all practice of Hatred and discrimination, हाँ ये चीज है जिसको हम डिस्करेज करना चाहिए, ये इसको रोंग साबित करना चाहिए, ये चीज है बेटा इसके अंदर आती है, बाकी सब ओके में आती है। ठीक है जी, ओके सर। तो ये तो पोएम बेटा हमने कर ली, तो सब क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया, अच्छे ढंग से आए ना आपको? सर यस। हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सर नो। बाकी जब अपनी कल को क्लास लगेगी ना तो हम उसमें जो भी कोई चीज आएगी, अगली जो चैप्टर होगा, कौन सा चैप्टर है वो अगला सर? अगला सर पहला तो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिस्मा। कौन सा? वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिस्मा। मैं भी देख लूं, चेक कर लूं। सर यस। ऐसा करना ठीक है, इसी चैप्टर के ना मुझे पीडीएफ सेंड कर देना बेटा, फिर मैं मेरे पास बुक नहीं है, फिर चैप्टर को ढंग से पढ़ भी लेंगे। ठीक है सर बुक से सेंड करूं या फिर कैसे, मतलब क्वेश्चन आंसर सेंड करूं? पहले बुक से चैप्टर रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। ठीक है ओके सर। तो ये तो चैप्टर सर हमारा मैं हाँ जी, मैं आपको गूगल से डाउनलोड करके भेज दूंगी क्योंकि मेरी बुक खो गई सर। ये जो बैठा नितिन, इसके पास बुक नहीं है, इससे पूछो जरा। नितिन बुक है कि तेरी भी खो गई? सर मेरे पास तो कॉपी है। बुक नहीं है, तुमने ली नहीं बुक फिर? सर वो वाली बुक पुराने स्टूडेंट की थी। सर हम भेज देंगे। ठीक है, तो बुक तो होनी चाहिए ना आपके पास भी। सर यस। हाँ, बिना बुक के कैसे काम चलेगा? सर यस। चलो जैसे भी होगा करना, फिर हम कल को देखेंगे। मेरे पास ना ये है तो, लेकिन वो नहीं है जो आप बोलते हो। कोई बात नहीं, आप सिर्फ 5 बच्चे हो क्लास में आज, इतने बच्चों में से 9th क्लास में सिर्फ 5 बच्चे ही हैं। चलो कोई बात नहीं, तो ये तो हमारा हो गया आज का। ठीक है बेटा, सर 29 और 29 है। लीव करते हैं। ओके बाय। ओके सर। ओके सर। बाय बाय।